ठीक है ना, साथ में हम लोग इसको नोट भी कर लेते हैं। ओके, तो आप साथ में मेरे साथ नोट कर लो। बैक्टीरियल डिजीजेस हम लोगों को स्टार्ट करना है। वैसे हम थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन कोई नहीं, जो है आज नोट कर लेते हैं साथ साथ। विल ट्राई इट। ओके, नहीं, फिर नहीं मिलेंगे। जब नोट कर लोगे तो फिर क्या जरूरत है ना। लेट्स बिगिन विद बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके, बैक्टीरियल में सबसे पहले हम लोग लेते हैं, वी विल बिगिन विद कॉलरा। ओके, स्टार्ट विद कॉलरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज कॉलरा। और कॉलरा का जो पॉजिटिव एजेंट है, द एजेंट ऑफ कॉलरा इज, द पॉजिटिव एजेंट इज विब्रियो कॉलरे। विब्रियो कॉलरे, नो डाउट। आप इसे नोट कर सकते हो साथ में, फिर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में नहीं मिलेगा इसके। तो यार, आई मीन टू से दैट जहां तक हमने कर लिया था हो गया होगा। टिटनेस तक तुम लोगों ने अगर नोट कर लिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टिटनेस तक नोट करे तो मैं टिटनेस के आगे बढ़ा देता हूँ। हो सकता है किसी ने नोट ना किया हो, सिर्फ सुन रहे, है ना। नहीं, अंकुर पल, कॉपी पेन एंड स्टार्ट। और हम लोग जूम पे भी यही करेंगे। सॉरी, उस पे एमएस टीम्स में कल सेशन लिया है मैम ने आपका। हाँ, कल सेशन लिया है मैम ने, एंड वील बी डूइंग द सेम थिंग ऑन एमएस टीम्स। ओके, अगर कोई चीज होगी जो उसमें कोई डायग्राम वगैरह होगा जो हम ड्यूरिंग द क्लास नहीं अगर कर पा रहे, कॉपी इट इज टेकिंग टाइम, तो वो फिर वो फाइल सेक्शन में पोस्ट हो जाता है। एमएस टीम्स वर्क्स इज अ कॉम्बिनेशन, यू कैन, टेलीग्राम का काम भी एमएस टीम्स में हो जाता है, एंड live teaching is also there in the MS Teams. So it works both ways. इसलिए so we are beginning with cholera and the agent. Writing थोड़ी सी differ कर सकती है अंकुर, because I am using a stylus and I am not I'm not in a habit to write on the iPad, है ना। But spelling is clear. तो अगर कोई spelling में प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, बाकी writing तो ऐसी चलेगी भाई। Okay, thank you, thank you. So agent is Vibrio cholerae, and the spread or the infection takes place by contaminated food and water. Contaminated food and water. Okay, this is the spread of the disease. And what are the symptoms? हमने symptoms पहले discuss किए थे. The symptoms are vomiting, diarrhea,
vomiting, diarrhea, rice water stool. राइस वाटर स्टूल, चावल के पानी से स्टूल आता है, एक सिम्टम होता है ये, है ना? तो ये हो गया. एंड फॉर ट्रीटमेंट, इफ वी टेक ट्रीटमेंट नाउ, टेक ट्रीटमेंट क्या करें भाई इसका? ट्रीटमेंट के लिए we can have ORS, oral rehydration solution. Oral rehydration solution. Okay, ये solution देंगे हम to the infected person, to the infected individual, so that कि उसमें जो lost parts हैं, lost salt है, lost water है, that can be replenished. Otherwise, excessive loss of water and salt can lead to death. हमने पढ़ा था कि if humans lose 12% of water from their body, they die. We have studied in class 11 under excretion chapter, है ना? Good. चलो तुम्हें याद है तो. So I hope ये सबने नोट कर लिया होगा cholera. And now I'm moving on to the next disease, that is typhoid. Second is typhoid. Or we call it enteric fever. एंटेरिक फीवर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन में मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया, और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, परफोरेशंस कॉज कर सकता है, डेथ हो सकती है. तो वहां इंटेस्टाइनल इसका है फिलहाल. लेकिन टाइफाइड में इसका एजेंट कौन सा है? द एजेंट इज सैल्मोनेला टाइफी. सैल्मोनेला टाइफी, है ना? दिस इज द एजेंट. सैल्मोनेला टाइफी. सिम्टम्स: स्प्रेड. पहले तो spread is by contaminated food, water. ये टाइफाइड का स्प्रेड होता है. ओके. वंशिका, क्या आपको दिख नहीं रहा? आई कैन, मैं दो काम कैसे करूंगा? आई मीन मैं एक ही काम कर सकता हूँ वैसे तो. अभी क्या आपको विजिबल नहीं है? अंकुर, पर इट इज विजिबल स्क्रीन. स्पीड तो मैंने वैसे भी इसमें स्पीड ओके ओके चल रही है वैसे तो. मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में तो. वंशिका, spread is through contaminated food or water. Okay. And symptoms are the symptoms of the disease are what? Fever. एनसीईआरटी को वैल्यू भी लिखती है फीवर की. वैल्यू भी लिखती है एनसीईआरटी.
रिगार्डिंग फीवर? थर्टी टू 40 डिग्री सेल्सियस ना बुखार शरीर में होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन, बाकी एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन। ओके अंकुर पाल, गुड, थैंक यू। ओके, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, फीवर और सीवियर केसेस में एंजाइटी लिखती है कि इन सीवियर केसेस, वैसे तो एक और भी इसमें रोज कलर्ड रैशेस भी हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर हो सकते हैं। रोज कलर्ड रैशेस ऑन स्किन, ये एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आया हुआ एग्जाम में, रोज कलर्ड रैशेस करके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एंजाइटी में नहीं लिखा है बट इट इज अ सिम्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। अपार्ट फ्रॉम इट, सीवियर केसेस में एंजाइटी लिखती है, इन सीवियर केसेस intestinal perforations can lead to death. This can happen in टाइफॉइड, बहुत सीवियर केस में ऐसा हो सकता है। अच्छा, अब क्या है कि इसका एक डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होता है, लेकिन एक सिम्टम और होता है यहाँ पे, दैट इज स्प्लेनोमेगाली, एक कंडीशन देखी गई। स्प्लेनोमेगाली, स्प्लेनोमेगाली इज एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन एनलार्ज कर जाता है। So we have enlargement of spleen, there is splenomegaly, ये सब जो है टाइफॉइड के सिम्टम्स। एंटेरिक फीवर शुरू होगा ये इंटेस्टाइन से कैसे, आई टेल यू, ठीक है ना, जो इसका तरीका है वो कैसे होता है। क्या होता है कि जैसे अब इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, अब इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगा, मतलब जब बंदे ने खाना खाया तो इंटेस्टाइन में जाएगा बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इज मूविंग टू इंटेस्टाइन। In the small intestine, it will go to, it will multiply in paired patches. So, Ankur Pal, can you tell me something? Where are the paired patches located? तो याद नहीं है। याद नहीं है? कुशाग अग्रवाल, कुशाग अग्रवाल, हो गया क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पेयर्स पैचेस होते ही हैं, हाँ ये तो मैं पता ही है, वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं।
अशोक फोगाट ने मेरे को आंसर दिया है, राजुल ने आंसर दिया है, गुड। इलियम के अंदर होता है, इलियम 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 के लैमिना प्रोप्रिया के अंदर होते हैं। इन द लैमिना प्रोप्रिया ऑफ द इलियम यू फाइंड पेयर्स पैचेस। यहाँ पे ये जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई करता है बैक्टीरिया पेयर्स पैचेस, तो लिम्फ से होता हुआ ये आएगा ब्लड, होता ही आ जाएगा ब्लड में, ठीक है ना। लिम्फ से होता हुआ ये ब्लड में आएगा। चारुलता, लिम्फ से होता हुआ ये ब्लड में जा रहा है, क्लियर? यस सर। आएगा चारुलता, यस सर। लिम्फ में कैसे जाएगा? सर लिम्फ से होता हुआ ब्लड में जाएगा, लिम्फ में वेसल्स होंगी उससे होता हुआ जाएगा। लिम्फ में वेसल्स होगी उससे होता हुआ ब्लड में जाएगा। कहाँ, कैसे जाएगा, कहाँ जाता है? लिम्फ ब्लड में जाता है क्या? नहीं सर। तो मैं तो लिख रहा हूँ लिम्फ ब्लड में जा रहा है। ओके, अनुपमा चौहान, मिस अनुपमा चौहान, जोया, यस सर। क्वेश्चन सुन लिया? यस सर, कि लिम्फ से ब्लड में कैसे जाएगा वो? हाँ बताओ। सर पेयर्स पैचेस में अब्जॉर्प्शन होगी ना, वहां से चला जाएगा। वही तो पूछा हूँ मैं, लिम्फ लिम्फ ब्लड में कहाँ जा, कैसे जाता है, कहाँ जाता है, ये तो पूछ रहा था। सर याद नहीं। याद नहीं, वही ना। चलो म्यूट कर लेना अपने आप। ओके, तो नो वन हैज आंसर्ड, सो फिर अब कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ कि लिम्फ जो होता है वो बॉडी में दो जगह पोर होता है। लिम्फ बॉडी में ब्लड के अंदर दो जगह पोर होता है, इनटू सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन जो होती है, सब क्लेवियन वेन जो होती है ना, सब क्लेवियन वेन के अंदर लिम्फ गेट्स पोर्ड। कुशाग्र, अब कुछ ठीक है? जो तुम्हारा क्वेरी था, अब कुछ ठीक लग रहा है तुम्हें? मैंने आई हैव इंक्रीज्ड। तो सब क्लेवियन वेन जो है, दैट कम्स फ्रॉम द आर्म्स। आर्म से आती है, सब क्लेवियन वेन आर्म से आती है, ठीक है। और आर्म्स जो हैं वो ये आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ओके। तो लेफ्ट आर्म राइट आर्म से जो दोनों आर्म्स से जो वेन आती है उसमें जाकर के लिम्फ पोर होता है। तो राणा अंकुर जो मुझे कहा था थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो पोर करेगा ना लिम्फ को। सीधी सी बात है, लिम्फेटिक सिस्टम पोर करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम जो है, lymphatic system will pour the lymph into blood because lymph is a part of blood and is to be returned to blood. Lymph is a body fluid, उसको हमें वापस करना ही पड़ेगा ना ब्लड को। लिम्फ किससे बना है? टिश्यू फ्लूइड से। टिश्यू फ्लूइड किससे बना है? ब्लड से। तो है तो सब ब्लड की चीजें,
तो ब्लड को वापस करोगे ना तो 2 जगह lymph gets poured in the blood. I told you in the lymphatic circulation in class 11th in the circulation chapter if you study. अगर आप फिर से आप देखोगे आज उसको तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए. जो बच्चों ने मुझे आंसर नहीं दिया, चारुलता, जोयाली, you should see, अंकुरपाल, you also and all of you, कि जो है it pours in the subclavian vein. Subclavian vein are the veins of the arms. यहाँ पे lymph pour होता है और सिर्फ 2 ही जगह पोर होता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, बस और कोई जगह नहीं जहाँ पे पोर होता हो. वहां से आप पढ़िए, आपको आइडिया मिलेगा. तो ये अब देखो, अब यहाँ मैं कह रहा था कि दिस वाज द केस. अब जो हमारा ये है भाई, जो पेयर्स पैचेस है लिम्फ से, जो बैक्टीरिया है मल्टीप्लाई कर रहा है पेयर्स पैचेस में, पेयर्स पैचेस से लिम्फ में आ रहा है. पेयर्स पैचेस आर लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स, अल्टीमेटली लिम्फ में आएगा. सारा का सारा इंटेस्टाइन से जो लिम्फ होता है वो कैरी होता है थोरैसिक डक्ट के द्वारा और ब्लड में पोर हो जाता है सबक्लेवियन वेन में, जो मैंने बताया. आज आप पढ़ लो. अब ब्लड से इट विल गो टू gall bladder and other organs. देखो मेनली गॉल ब्लैडर ही है, मेन इज गॉल ब्लैडर. बाकी और ऑर्गन्स का में तो इतना कोई इफेक्ट नहीं है, बट मेनली गॉल ब्लैडर में जाता है ना. और फिर जब वो गॉल ब्लैडर में जाएगा तो फिर गॉल ब्लैडर में जब जाएगा तो फिर वो किस में आएगा? बाइल में. गॉल ब्लैडर में बाइल होता है. गॉल ब्लैडर में बाइल होता है, बाइल में आ जाएगा, फिर बाइल से इट विल गो टू स्मॉल इंटेस्टाइन. बाइल से वो बाइल कहाँ जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये है बाइल जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर क्या बन जाएंगी? फीसेस, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में. तो आई मीन टू से कि उस इंडिविजुअल के जो पीसेस हैं उसमें मिलेगा, क्या मिलेगा? बैक्टीरिया मिलेगा फीसेस में, जिस बंदे को इन्फेक्शन होगा, है ना. अब क्या हो सकता है कि वो गॉल ब्लैडर में रहे. अब हो सकता है कि वो गॉल ब्लैडर में रहे, हो सकता है वो गॉल ब्लैडर में रहे और बाइल में अपीयर होता रहे और सिम्टम ना कॉज करे. क्योंकि सिम्टम तभी आता है बंदे को जब वो टॉक्सिन रिलीज करता है. टॉक्सिन कौन सा होता है इसका? टॉक्सिन इज एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, सॉरी. Toxin release is endotoxin. What is endotoxin? Endotoxin is released upon lysis of bacteria. Released upon lysis of bacteria. जब बैक्टीरिया लाइज करेगा तभी ये टॉक्सिन रिलीज होता है. मतलब जिंदा, मतलब ये डिफ्यूजन से बाहर नहीं निकलता टॉक्सिन. इट विल बी रिलीज्ड ओनली व्हेन द बैक्टीरिया लाइसिस, है ना. आपने पढ़ा है लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, तो आप ज्यादा बेहतर जानते हो इस चीज को. तो मतलब कहने का, खैर बैक्टीरिया के अंदर भी कुछ साइकिल्स होती हैं, वैसे वायरसेस में भी होती हैं लिटिक और लाइसोजेनिक साइकिल्स, बट मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ. बैक्टीरिया टॉक्सिन 2 तरीके से रिलीज करता है, या तो अपनी बॉडी से डिफ्यूजन करके एंड विदाउट लेटिंग इटसेल्फ किल्ड, और या फिर वो अपने आप को लाइस कर देगा और टॉक्सिन रिलीज हो जाएगा. मतलब बैक्टीरिया विल अल्टीमेटली डाई एंड टॉक्सिन विल बी रिलीज्ड. तो 2 टाइप के टॉक्सिन होते हैं. एंडोटॉक्सिन जो लिसिस पे ही रिलीज होता है, और एक्सो जो विदाउट लिसिस होता है, जो नॉर्मली बैक्टीरिया करता है, जिंदा रहता है उसमें बैक्टीरिया.
तो कहने का मतलब ये कि ये एंडोटॉक्सिन है। अच्छा, अब अगर मान लो कि बैक्टीरिया नहीं मरता है, सपोज कि बैक्टीरिया नहीं मरा, सपोज कि बैक्टीरिया जो है वो नहीं मरा, बेट्राइगेलिसिस नहीं, तो फिर टॉक्सिन रिलीज नहीं होगा, तो फिर सिम्टम नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन चाहे नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन के अंदर अगर बैक्टीरिया रहे आराम से और डिजीज ना कॉज करे। क्या ऐसा हो सकता है इसमें टाइफाइड के केस में कि डिजीज ना हो लेकिन बैक्टीरिया फिर भी उसने घर बना रखा है कि हम तुम्हारे घर में रहेंगे, हम तुम्हारे शरीर में रहेंगे लेकिन तुम्हें बीमारी नहीं करेंगे? ऐसा हो सकता है। और एक क्लासिकल एग्जांपल इसको कहते हैं बायोलॉजिकल कैरियर। इसको बायोलॉजिकल कैरियर कहते हैं। एनसीईआरटी लिखती है वेरी क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कैरियर इज मैरी मेलन का एक नाम एनसीईआरटी में दे रखा है, आप लोगों ने रीड किया होगा, मैं बताता हूँ। देखो, बायोलॉजिकल कैरियर हार्बर्स बैक्टीरिया उसके अंदर रहता है, आराम से रहता है, हार्बर्स बैक्टीरिया बट देयर आर नो सिम्टम्स। क्या एट द सेम टाइम दिस पर्सन कैन ट्रांसमिट बैक्टीरिया टू अदर पीपल? क्या ऐसा हो सकता है? बैक्टीरिया तो रखा है उसने अपने पास, तो ट्रांसमिट तो कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। और वही एनसीईआरटी लिखती है कि अ क्लासिकल एग्जांपल of biological carrier is Mary Mallon. She was a cook in a restaurant of New York. न्यूयॉर्क में कुक थी है, ठीक है। और क्या किया इन्होंने, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? टाइफॉइड फैलाया अपने खाने के जरिए, जो उन्होंने खाना बनाया। अनहाइजीनिक काइंड ऑफ लेडी, गंदे मंदे हाथों से खाना बनाया और खाने में टाइफॉइड के बैक्टीरिया डाल दी और लोगों ने बड़े स्वाद से खाया लेकिन टाइफॉइड हो गया, सॉरी, ठीक है। फिर नौकरी से निकाल दिया। She continued to spread typhoid to the food she prepared. खाना बनाती थी और टाइफॉइड फैला दिया। 50 प्लस 53 समथिंग लोगों को शायद इन्होंने, या 57, डेटा मुझे ज्यादा प्रॉपर्ली याद नहीं, बट 50 प्लस लोगों को इन्होंने टाइफॉइड फैला दिया था। एंड
उसमें से 3 तो मर गए। ओके, तो फिर इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया। और ये फेमस हो गई थी, इनका नाम फेमस हो गया था एज टाइफाइड मैरी। का नाम है टाइफाइड मैरी। ओके, he was called typhoid Mary. He was named. और ये इन्होंने फिर जो है उनको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन क्योंकि कुकिंग का पैशन था तो क्या करती फिर, तो कहीं और नौकरी ले ली शायद इन्होंने अपना नाम चेंज करके। ये बहुत फेमस हो गई थी उस समय, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, कितना सच है कितना झूठा ही, ठीक है। बट टाइफाइड मैरी तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है इस टेस्ट इस, तो अब तुमसे क्वेश्चन पूछे कि इसमें बायोलॉजिकल कैरियर में किस ऑर्गन को रिमूव कर दिया जाए जिससे डिजीज के होने के चांसेस कम हो जाए, मतलब डिजीज के स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाए, तो कौन से ऑर्गन को रिमूव करना चाहिए? यस, धनंजय महेश्वरी क्या लिखते हो यार, सोच के लिखा करो, सोच के लिखा करो, सोच के लिखा करो भाई, सोच के लिखा करो। जो रिसाइडिंग ऑर्गन है बायोलॉजिकल कैरियर के अंदर वो गॉल ब्लैडर है। तो इंटेस्टाइन रिमूव कर दोगे तो बंदा खाएगा क्या और पचाएगा क्या भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा सोचो, इंटेस्टाइन में वो मल्टीप्लाई कर रहा है वो एक अलग बात है, दैट इज ओके, ठीक है, वो एक अलग बात। चलो कोई बात। विडाल टेस्ट इसमें आता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। विडाल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है ड्यूरिंग द सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक में नहीं आ पाता पॉजिटिव। ये सेकेंड वीक का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, सेकेंड वीक के लिए होता है ये। सेकेंड वीक, क्यों सेकेंड वीक में क्यों? सेकेंड वीक में इसलिए क्योंकि फर्स्ट वीक में विडाल टेस्ट इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाता। हम टेस्ट कर किस चीज कर रहे हैं, मतलब हम डिटेक्ट क्या करना चाहते हैं शरीर के अंदर। पंकुर पल में तुम्हें म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। बताओ सर, बैक्टीरिया इन बाइल। सॉरी वी आर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन बाइल। अच्छा, you have to take bile of the person then. So how you take the bile of the person? Why don't you take blood? लेकिन ब्लड में तो बाइल आएगा नहीं, तो फिर कैसे करोगे? सर ब्लड तक धनंजय पहुंचने के लिए ने आंसर अब ठीक किया। बोलो सर, ब्लड तक पहुंचने के लिए भी तो टाइम लगेगा, मतलब इंटेस्टाइन से, लिम्स से, पियर्स पैचेस और ब्लड तक पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा ना। अच्छा, ब्लड टेस्ट तो कर सकते हैं, देखो इसमें ब्लड टेस्ट कर सकते हैं अंकुर पल। अब ब्लड टेस्ट फर्स्ट वीक में कर लेते हैं, ब्लड कल्चर कहते हैं उसको। है एंटीबॉडीज का, जैसे कुशाग्र ने मेरे को बताया, धनंजय ने मेरे को बताया, ये एंटीबॉडीज का टेस्ट है ये।
और एंटीबॉडी शरीर में बनेगी बनेगी बिकॉज टाइफाइड का बैक्टीरिया अगर बॉडी के अंदर गया या कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस अगर बॉडी के अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी उसके रिस्पेक्ट में अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तो बनाएगी बनाएगी। तो अगर एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बन रही हैं और अगर हम उन एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई वी हैव द पैथोजन। ये हमने एम ही थोड़ी बना दी एंटीबॉडी, कोई आया होगा शरीर में तभी तो एंटीबॉडी बनाएंगे, है ना। जब कोई इंट्रूडर आएगा गोली तभी चलेगी ना भाई, ऐसे थोड़ी हवा में गोलियां मारेंगे। तो वही है। तो इट्स लाइक कि डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी है और सफिशिएंट एंटीबॉडी सेकंड वीक में बनती है। सफिशिएंट एंटीबॉडीज सेकंड वीक में बनती, इसलिए ये सेकंड वीक पे टेस्ट ज्यादा अच्छा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। Let's take another disease. Diphtheria. Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae, the agent. Agent is Corynebacterium diphtheriae, and the spread or the mode of infection. Can anyone tell me? क्या है मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर किसी को याद हो? Anyone? Yes, Zoyali, very good. Sana Soni, good. Anushka Shankar, Rajul, Rana Ankur, Shabash, Swatantra, Charulata, Apurva Arora. Good, very good. Spread is by respiratory discharge, and now the symptoms. Symptoms. सिम्टम्स जो है यहाँ पे ये रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन है, थ्रोट में एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन बनेगी जो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है इसमें, है ना। फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मेम्ब्रेन, formation of gray membrane on tonsils, in throat. I mean, it's a kind of inflammation. Okay, and there's difficulty in breathing. There's difficulty in breathing. सांस लेने में बहुत दिक्कत आएगी भाई बच्चे को, और ये जनरली बच्चों को जो 5 साल के बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा अफेक्ट करता है ना। Affects children up to 5 years of age. Nasal discharge भी होगा, yes, you are correct. Nasal discharge is there.
toxin affects heart and nervous system. Toxin will affect heart and nervous system. Heart और nervous system को attack करेगा toxin. तो ये fatal proof हो सकता है. It can be fatal and happens in children up to 5 years of age. Affects children. Yeah. And ये fatal हो सकता है. Can be fatal. ल्यूकोपीनिया तो यार किसी भी बीमारी में हो जाए, किसी बैक्टीरियल डिजीज में ल्यूकोपीनिया तो रणांकुर हो सकता है. फॉल इन, हाँ वैसे इसमें होता है, टाइफाइड में तो होता है. करेक्ट, यू राइट, होता है. कैन बी फेटल, डेथ कॉजिंग हो सकता है. ओके, वैक्सीन है इसकी या नहीं? वैक्सीन इज अवेलेबल. डीपीटी अब एक तीर से 3 निशान है यहाँ पे. ये एक वैक्सीन के अंदर ही 3 चीजें आपको मिल रही हैं. डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस. वेरी गुड जोयाली, शाबाश. डी फॉर डिप्थीरिया हो गया. P is for pertussis and T is for tetanus. Diphtheria, pertussis, tetanus. Correct. ये वैक्सीन डीपीटी की लग जाती है जब हम 6 वीक्स तक लग जाती है. आफ्टर बर्थ 1.5 महीने के अंदर एक ये वैक्सीन का एक डोज हमको लग जाता है. उसके बाद फिर डोसेज और भी हैं, बट शुरू में ये 6 वीक्स तक ये डोज लगता है. ठीक है जी. अब इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं पर्ट्यूसिस. इसमें नेक्स्ट पर्ट्यूसिस ही आ रहा है. Pertussis is also called whooping cough. Whooping cough. Tdap सिर्फ एडल्ट्स के लिए. Tdap तो you can give to. Tdap तो नॉर्मली यूज करते हैं. Tdap तो नॉर्मली भी दे सकते हैं टू बच्चों को देते हैं. Tdap you can easily give. Tdap दी जा रही है आजकल, बच्चों को देते हैं. Tdap is quite expensive as compared to DBT. whooping cough, काली खांसी. हाँ ट्रीटमेंट है बेटा. पूर्व ट्रीटमेंट क्यों नहीं है? बिल्कुल ट्रीटमेंट है. तो पर्ट्यूसिस, whooping cough, काली खांसी और कॉजेटिव एजेंट इसका कौन सा है?
पॉजिटिव एजेंट, Bordetella pertussis, Bordetella pertussis, है ना? And this spread is by respiratory discharge. And the symptoms are सिम्टम्स तो फिर खांसी है, वायलेंट खांसी होती है बहुत ज्यादा, और गले से एक भारी आवाज निकलती है, उसको हूप कहते हैं। हूप, अभी नाम दिया हूपिंग कफ। Violent bouts of cough which end in a whoop. Violent bouts of cough which end in a whoop. बाउट्स का मतलब होता है अटैक पड़ रहा है खांसी का, और खूब खांसी होगी, खूब खांसी होगी, खूब इंसान जो है खांसता रहेगा। This will end in a whoop. Whoop is actually characteristic sound from the throat. साउंड निकलेगी थ्रोट से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी आवाज, भारी सी आवाज, हेवी हेवी हेवी। खांसते खांसते जो है आंखें लाल, फेस लाल, आंखों से पानी, नाक से पानी। दिस इज ऑल अबाउट परट्यूसिस whooping cough। और इसमें वैक्सीन तो वही है, वैक्सीन इज सेम, दैट इज टीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट एक टिटनेस। लॉक जॉ, तो जॉ गेट्स लॉक्ड, वो कैसे बताते हैं अभी। टिटनेस में सबसे पहले तो इसका जो एजेंट है, एजेंट इज क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया। और इसका स्प्रेड जो होगा spread will take place via
कैसे? बैक्टीरिया enters in human body through open wound or cut. इंजरी, चोट लगी, तो वहां से बैक्टीरिया एंटर करेगा, शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा बैक्टीरिया टू ओपन वुंड और कट, है ना। बैक्टीरिया रहता कहाँ है? बैक्टीरिया सॉइल में है। स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन सॉइल फॉर 60 years or more. For 60 years. Or more. 60 years or more. और तभी ये जो बैक्टीरिया है, ये जब सॉइल में है, सॉइल में तो है ही है, और जब हवा चल रही है तो सॉइल से ये स्पोर्स के जो बैक्टीरिया है, हवा चल रही है और किसी लोहे पे, जंग लगे लोहे पे लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब चोट लगती है तो ये बॉडी के अंदर भी आ सकते हैं। वैसे तो बैक्टीरिया जो है, इट लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्सेस। बैक्टीरिया लिव्स इन इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्सेस। और फिर वहां से हॉर्स की फीसेस से ये आता है सॉइल में। हॉर्सेस की जो फीसेस होंगी, वहां से सॉइल में जाए, और आराम से रहेगा। 60 years और मोर तक उसकी लाइफ है। और फिर जो है अल्टीमेटली जब कभी चोट लगेगी और हम मिट्टी पे गिरेंगे या सड़क पे गिरेंगे और घिसटते चले जाएंगे, या हमें जंग लगे, लोहे से चोट लग जाएगी, ओपन वुंड, तो वहां पे फिर ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा सकता है। और बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाके करता क्या है? इसका एक टॉक्सिन होता है, टिटेनोस्पैज्मिन। वो जॉ की मसल्स और फेस की मसल्स को परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब परमानेंटली मतलब काफी टाइम तक, परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट करा लेगा काफी टाइम तक, मतलब काफी समय तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा अगर, तो फिर जॉ मसल्स जो है मूव नहीं कर पाएंगे, इंसान खाना नहीं खा पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समझे? ऐसा होता है। What is the bacteria doing? Toxin released by bacteria is
trypnospasmin. What this toxin will cause? It will cause spasm या wild contractions कह लो, है ना? Spasm is wild contractions, wild strong contractions for sustained period of time, for long period of time, long duration, contraction for the long duration. Okay, चलो मैं लिख ही देता हूँ इसको ब्रैकेट. Contraction for spasm of the muscles. Of jaw and face. So inability to move jaw. अब jaw move ही नहीं हो पाएगा. तो भैया फिर इंसान की मृत्यु. ये फेटल है, प्रूव्स फेटल. इसलिए ये बहुत ही एक घातक बीमारी है. इसीलिए हॉर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. नहीं, कोई नुकसान नहीं. हॉर्स तो घर है उसका. हाँ जी. तो फिर क्या होना चाहिए अब? उसके बाद वो वैक्सीन, और नहीं तो फिर जब चोट लगे तो फिर ATS का इंजेक्शन. एक तो वैक्सीन आपको पता ही है, बहुत टाइम से अभी हम डिस्कस ही कर रहे हैं. लेकिन एक नई चीज आपको बता रहे हैं. Passive immunization. Ready-made antibodies can be given to the body. ATS, anti-terrorist squadron, anti-tetanus serum. Okay. This is serum containing antibodies. Okay. Ankurpal. Yes, sir. That is serum. Serum. अब वो ये मत कहना सर जो बालों में लगाते हैं वो. No, sir. Sir, serum. Blood without the formed elements and ना एक सेकंड. ये वो blood without platelets. Better to say something else. I mean, better to say प्लेटलेट्स की जगह पे कुछ और अगर बोल दें, मतलब प्लेटलेट्स आप नहीं, सॉरी, थ्रोम्बोसाइट्स.
नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे प्लेटलेट क्यों यूज किया, क्यों यूज किया प्लेटलेट? व्हाट केम टू योर माइंड कि प्लेटलेट यूज करो? सर वो क्लॉट राणा अंकुर का आंसर एकदम ठीक है, वेरी गुड राणा अंकुर। राणा अंकुर इज रीडिंग गुड। चलो मैं बताता हूँ पर कोई नहीं। सीरम इज डज नॉट क्लॉट, सो इट इज प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। बच्चों ने मुझे बहुत सारे आंसर दिए, उसमें सबने ये लिखा है ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो वो गलत है। नॉट ब्लड, प्लाज्मा। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को भी माइनस करना पड़ता है। अगर ब्लड लिख रहे हो तो ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, 2 बार लिखना पड़ेगा, 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगर सिर्फ ब्लड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सानिया सोनी आंसर इज रॉन्ग, अशोक फोगाट आंसर इज रॉन्ग, Yasmin Kaur answer is wrong, Ajul answer is wrong. Okay, so it is plasma minus clotting factors, not blood. ब्लड अगर बोल रहे हैं तो फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस करिए। सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज अगेंस्ट टेटनस इज, सॉरी टेटनस इज देयर। सो ये सीरम बनाएंगे कहाँ? सॉरी, ये हम सीरम लेंगे किससे? कहाँ हम बना रहे हैं एंटीबॉडीज? वेयर आर वी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज कहाँ बन रही हैं? स्वतंत्र रे, वेरी गुड। अपूर्वा ने सही आंसर दिया, हॉर्स में बन रही हैं। हॉर्स को हम थोड़ा सा, जो टिटनस है वो वीकेंड फॉर्म में देंगे तो हॉर्स एंटीबॉडीज बनाएगा। और हॉर्स क्योंकि एक इसको वहां से उसके हॉर्स के ब्लड से ऑब्टेन करके वी कैन एज इंजेक्शन। होगा तो स्नेक्स वेनम के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज हमने प्रिपेयर करी हैं। निमोनिया, निमोनिया का जो एजेंट है डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया। डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द एजेंट। ठीक है, और जो इसका स्प्रेड है दैट इज बाय, अच्छा हाँ एक बैक्टीरिया और है, यस वंशिका इज राइट, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया एंड एनसीईआरटी राइट वन मोर, दैट इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, करेक्ट। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी है साथ।
The spread takes place by droplet infection. Correct, राना अंकुर. Respiratory discharge भी कह सकते हैं. और droplet infection. Symptoms are, NCERT symptoms कुछ लिखती है. NCERT एक पॉइंट और लिखती है कि ये जो डिजीज है ये एक एयरबॉर्न डिजीज है. ये ट्रैवल्स हुई, जैसे कोरोना के लिए आजकल प्रूव करने के पीछे लगे हुए हैं. इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज, है ना. इट कैन गो टू 8 फीट तक जा सकता है, और मतलब 12 फीट तक जा सकता है, और शायद 8 घंटे सरवाइव कर सकता है. कुछ ऐसा ही पढ़ रहा था मैं. अलग अलग बीमारी, अलग अलग केसेस. तो इट्स एन एयरबॉर्न डिजीज, ऐसा एनसीईआरटी में लिख गया. ट्रैवल थ्रू एयर. बॉर्न का मतलब है कैरी करना. ओके. सिम्टम्स आर, फीवर तो है ही है डेफिनेटली. वेरी गुड. फीवर है निमोनिया के अंदर. वीकनेस भी होगी, कफिंग भी होगी. Alveoli gets filled with, alveoli gets filled with lymph and WBCs. Decreasing surface area for exchange of gases. एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा. ठीक है. म्यूकस भर जाएगा ब्रोंकाई के अंदर, लंग्स के अंदर. म्यूकस इन ब्रोंकाई या लंग्स कह लो. The surface area for the exchange is decreased, and ultimately breathing problem is there in pneumonia. So this is how it will happen. और NCERT लिखती है सिवियर केसेस में the fingernails turns blue. बिल्कुल सही, करेक्ट. सीवियर केसेस में ऐसा होता है. In severe cases, जो फिंगर नेल्स होते हैं they turn blue from gray.
अल्टीमेटली ब्लू इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर CO2 का कंटेंट बढ़ जाता है ना, और CO2 का कंटेंट बढ़ने से स्किन का कलर ब्लू हो जाता है, इसलिए वो ब्लूइश अपीयरेंस आती है। पूर्वा, साइनोसिस भी कह सकते, टर्निंग ब्लू। ओके, अच्छा, तो सिम्टम्स आ गए, तो ये भाई ये चीजें थी, और इसके बाद अब नेक्स्ट बीमारी ले लेते हैं। नेक्स्ट नंबर शायद 7। Seven is plague. Black death. Black death, है ना? Agent. Bacillus और Yersinia pestis. Bacillus और Yersinia pestis. और इसका वेक्टर होता है, वेक्टर। ये डिजीज ऐसे नहीं फैलती है, इसका वेक्टर है। वेक्टर इज रैट फ्ली, पूरा रैट नहीं, रैट फ्ली इज द वेक्टर। रैट के काटने से कुछ नहीं होता, रैट नहीं फैलाता, ये रैट फ्ली फैलाती है। रैट फ्ली इज ज़ीनोक्सेला। रैट की जुएं, रैट की फ्ली, आर्थ्रोपोडा। रैट मरा, ये उड़ी, तुम्हें काटी, तुमको काटी तो दे दिया बैक्टीरिया तुम्हें। तो इन्फेक्टेड रैट फ्ली बाइट्स मैन। बाइट्स मैन या ह्यूमंस, कोई भी, चलो ह्यूमंस कर देते हैं, वरना तुम बोलोगे सर आप जेंडर वाइज क्यों हो रहे हैं, है ना? लो जी, ह्यूमंस, बाइट्स ह्यूमंस। इन्फेक्टेड रैट फ्ली काटनी चाहिए। तो प्राइमरीली तो डिजीज ये रैट की होती है, वैसे तो प्लेग डिजीज जो है वो रैट की होती है, लेकिन ह्यूमंस में एक्सीडेंटली एंटर कर जाएगी अगर रैट फ्ली बाइट्स में, तो ह्यूमन में स्प्रेड शुरू हो जाएगा। Symptoms? What are the symptoms? Okay, okay, good, शाबाश। तो symptoms क्या होंगे? बुखार तो होना ही है, ठीक है, और लिम्फेटिक सिस्टम का लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन होता है, लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन। Swelling of lymph node swellings या lumps in the armpits we call it. Lumps in the armpits, ठीक है, lumps in the armpits
और swelling of lymph nodes, जिसके लिए हम लोग, या lumps in the armpits के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर लेते हैं, we call it bubo, and that is why the disease is also called bubonic plague. समझे? दैट इज कॉल्ड ब्यूबो. स्वेलिंग होने लग जाएगी बॉडी के अंदर ना, उसके आर्मपिट्स जो है वगैरह वहां पे या एरियाज के अंदर ना स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, लिम्फ नोड स्वेल करना शुरू कर देते. समझे? और स्किन पे ना रैशेस भी आते हैं. स्किन पे रैशेस भी आते हैं. रैशेस स्किन पे आएंगे जो ब्लैक टर्न हो जाएंगे. रैशेस ऑन स्किन, which turn out to be black, which turn black. तो black होते ही फिर हम कहते हैं कि फिर हम क्या कहेंगे? ब्लैक होगा तो हम बोलेंगे कि ब्लैक डेथ, फीवर, ब्लैक बॉडी एंड द डेथ. स्किन पे पैचेस, रैशेस कह लो या पैचेस कह लो, पैचेस. तो रैशेस के लिए पैचेस वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है? पैचेस ऑन स्किन, मैंने रैश वर्ड यूज कर लिया, पर पैचेस बेटर हो जाएगा यूज करना. फेटल है, बिल्कुल है. इसमें एक, अगर बैक्टीरिया लंग्स में एंटर कर गया तो दैट विल बी वेरी फेटल. फेटल डिजीज है अगर बैक्टीरिया कहां एंटर कर जाता है? आपके लंग्स में. इफ बैक्टीरिया एंटर्स लंग्स. तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, न्यूमोनिक प्लेग. न्यूमोनिक प्लेग, एंड दैट इज वेरी डेंजरस प्लेग. Pneumonic plague, and it is very dangerous and fatal. समझ गए? न्यूमोनिक प्लेग हो सकता है, ब्लड को भी अफेक्ट कर सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट करता ही है. तो प्लेग के टाइप्स ले सकते हो आप, न्यूमोनिक प्लेग एंड ऑल, एंड इट्स वेरी डेंजरस. अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को अटैक करता है तो उसके लिए फिर हम लोग सेप्टिसीमिक प्लेग भी कह सकते हैं. लेकिन फिलहाल हमें न्यूमोनिक प्लेग के बारे में आपको, इट्स मोस्ट डेंजरस प्लेग, आप इसको याद रखें. और बाकी डिस्टिंक्शंस तो बहुत होते हैं.
प्रोपल दवाइयां हैं, क्योर है, बिल्कुल है। बैक्टीरियल डिजीज एंटीबायोटिक्स are there. The next we take is tuberculosis. Tuberculosis or Koch's disease, क्योंकि the bacteria was discovered by Robert Koch. टीबी कहते हैं ना इसको, टीबी की बीमारी। रॉबर्ट कॉच ने डिस्कवर किया था इसका बैक्टीरिया, और रॉबर्ट कॉच ने ही कॉलेरा के बैक्टीरिया पे भी काम किया, और रॉबर्ट कॉच ने ही ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया। रॉबर्ट कॉच। Agent is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, ठीक है। और स्प्रेड कैसे होगा जी? रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज। और इन्फेक्टेड स्प्यूटम। स्प्यूटम माने थूक, जो इंसान स्पिट करता है, स्पिटिंग, वो बलगम, उसमें ब्लड भी हो सकता है। तो इन्फेक्टेड स्प्यूटम से, रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज से इन्फेक्शन रहता है, क्योंकि इसमें कफिंग होती है ना, इसलिए कफिंग तो है ये। सिम्टम ले लेते हैं। If you see these symptoms, then तो कफ है, फीवर है, वीकनेस तो हर बुखार में होती है, बॉडी एक तो हर बुखार में होता है कि नहीं? तो कुछ सिम्टम्स तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, है कि नहीं? पल्स बढ़ती है, इसके अंदर रैपिड पल्स होती है शरीर में, रैपिड पल्स। बुखार में तो पल्स बढ़ती ही है, वो तो नॉर्मल सी चीज है कि नहीं? हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसमें ये जो बैक्टीरिया है ना, ये लंग्स को, बोन्स को, जॉइंट्स को, लिम्फ नोड्स को अटैक करता है, अफेक्ट्स लंग्स, joints, lymph nodes and bones. Lymph nodes and bones. तो इतना अफेक्ट करता है ये। बाकी ब्लड, स्प्यूटम कंटेनिंग ब्लड, खून निकलता है,
जब वो खांसेगा ना तो खून निकलता है, उसकी खांसी में खून निकलता है। कफिंग है ना, कफ तो है ही है। बाकी वीकनेस है, वेट लॉस है, बता दिया मैंने आपको। और कोई भी बुखार हो भैया, भूख तो लगती नहीं है, तो कॉमन सिम्टम्स है लॉस ऑफ एपेटाइट, है ना, वो तो होना ही होना है यार। तो ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। और बोन्स को अफेक्ट कर सकता है, स्पाइनल, ये जो आपकी वर्टेब्रल कॉलम है वहां पे काफी इफेक्ट डाल सकता है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया। आपके स्पाइन में प्रॉब्लम कर सकता है, बहुत पेन होगी, कमर में बहुत दर्द रहेगा। ओके, मतलब वर्टेब्रल कॉलम में काफी पेन रहता है। तो ट्यूबरकुलोसिस का एक बहुत ही एक घातक सिम्टम है। और इसकी दवाई का एक कोर्स होता है, इट्स अ कोर्स ऑफ मेडिकेशंस, डॉट्स कहते हैं उसको। ओके, डॉट्स। डॉट्स इज कोर्स ऑफ मेडिके, किसी दवाई का नाम नहीं है, ये कोर्स है। कोर्स ऑफ मेडिकेशंस। फुल फॉर्म है डॉट्स की क्या? डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें डॉक्टर जो है वो दवाई देगा जब, तो वो बोलेगा कि भाई दवाई इतने दिन दवाई लेने के बाद फिर आना, फिर हम चेक करेंगे, फिर दोबारा तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन देंगे, फिर दोबारा से कुछ दवाइयां होंगी। तो कुछ हफ्तों का ये कोर्स है। उसमें डॉक्टर कुछ हफ्ते दवाई देने के बाद पेशेंट को दोबारा चेक करेंगे, फिर फर्दर उसको एक ट्रीटमेंट, एक कोर्स के लिए देंगे ट्रीटमेंट, फिर उसको फिर चेक करेंगे। तो इट इज, यू हैव टू पे विजिट्स टू द डॉक्टर। तो इट इज नॉट अ नॉर्मल, नॉर्मल बुखार नहीं है ये कि 2 दिन 3 दिन में ठीक हो गया जी। इसका पूरा एक कोर्स होता है, हफ्तों का कोर्स होता है, और ये बहुत जरूरी होता है बिकॉज ये फेटल डिजीज है। हालांकि वैक्सीन तो हमें लग चुकी है, BCG। बैसिलस ऑफ कॉलमेट ग्यूरन। कॉलमेट और ग्यूरन 2 लोग हैं, उनकी ये वैक्सीन, उन्होंने बनाई थी ये वैक्सीन, BCG। लेप्रेसी, हैंसेंस डिजीज, एजेंट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे।
Spread is by respiratory discharge. And direct contact with lesion और sore या रैश जो है बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसमें ना स्किन गलने लग जाती है, छाले पड़ जाते हैं त्वचा के ऊपर, और उस त्वचा और उस छालों से अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया बंदे के साथ, किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया तो डिजीज जो है वो स्प्रेड कर जाती है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. And the symptom is यहाँ पे स्किन के ऊपर लाइट कलर्ड के पैचेस बनते हैं जिससे सेंसेशन नहीं होता. क्यों? बिकॉज उस एरिया पे अगर हम छुएंगे या कोई पेन लगाएंगे तो सेंसेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया अंदर नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, टिश्यू को गला देता है, बोन्स को भी गला देता है. तो बॉडी के ऊपर जो है वो लोग पट्टी बांध लेते हैं और इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं. कुष्ठ रोग. और कुष्ठ रोग आश्रम अलग है इन लोगों के लिए, because we do not entertain these people in this society because it's highly contagious disease and dreadful. That's what. The symptom is light colored patches on skin. और उससे क्या होगा? Loss of sensation. To these areas. Skin rashes, sores, lesions, और ये सारे टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है. I mean काफी सारे. तो फिंगर्स और टोज की डिफॉर्मिटी हो जाती है, डिफॉर्मिटीज ऑफ फिंगर्स एंड टोज. और फिर ये लोग उसको ऊपर पट्टी बांध के रखते हैं ताकि छाला जो है वो एक्सपोज ना हो और कहीं भी रिलीज ना हो. क्योर तो है, क्योर तो करते रहते हैं, बट परमानेंटली जो है ठीक होना थोड़ा सा इट इज टाइम लगता है बहुत ज्यादा. तब तक बॉडी काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. तो the treatment is एक ड्रग है DDS, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन. डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन ये दवाई है. दवाई दे करके हम लोग बैक्टीरिया मारते हैं. काफी ट्रीटमेंट तो है, ट्रीटमेंट तो करते हैं, बट स्टिल वी डू नॉट still it is difficult to treat, definitely. It's a disease of social stigma, याद रखिए.
बिकॉज हम लोग वी डोंट अलाउ दीज पीपल टू एंटरटेन इन दिस सोसाइटी, बिकॉज उसमें वही प्रॉब्लम है। ओके, बीसीजी तो उसके लिए यूज करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, इसके लिए थोड़ी यूज करेंगे। BCG is for tuberculosis, Sanya, Soni. तो बैक्टीरियल डिजीज हुई है, और ये भी हो सकता है नेक्स्ट वीक से विल बी टेकिंग क्लास ऑन MS Teams। वैसे शानू मैम ने एक आपका ट्रायल क्लास ले ली है, तो जो है नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि हम लोग लें, MS Teams पे क्लास लें, और MS Teams अभी we'll be using the same the system. Either we'll be writing the notes in the class itself. हाँ, और अगर कुछ बहुत लेंदी टॉपिक हुआ, लेंदी डायग्राम हुआ, तो we'll be posting it on the MS Teams file section. फाइल्स मैम ने बताया होगा आपको, सारा कुछ आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया होगा मैम ने। हाँ, तो वो कुछ होगा तो हम पोस्ट कर देंगे एट द सेम टाइम। तो वो it's good that you write it at the same time and you all get all the things at the same time, so you can revise and you can learn. तो जो आप लोग को प्रॉब्लम फेस हो रही थी अभी तक कि भाई नोट्स जो है वो जो है टेस्ट आ रहा है, नोट्स कब आएंगे, तो वो जो है प्रॉब्लम जो है आई थिंक अब दूर हो गई आपकी, एंड नाउ यू कैन गिव योर टेस्ट इजीली, है ना। वैसे बुक्स तो हैं आप लोगों के पास, वो चीज वही होती है, चीज वही एक्सप्लेन करनी होती है, तो बुक्स होती हैं आप लोगों के पास, तो यू कैन इजीली लर्न फ्रॉम बुक्स ऑल्सो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमने एक्सप्लेन कर दिया तो यू कैन इजीली डू इट। NCERT तो खैर एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं, बट स्टिल दिस विल बिकम मोर इजियर, है ना। तो ओके देन, और बाकी किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड